साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ समीक्षा अधिकारी 2016 की प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि सामान्य हिंदी का है उसके बारे में चर्चा करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो आपकी 200 नंबर की होती है। इसमें से 140 नंबर का प्रथम प्रश्न पत्र होता है जो कि सामान्य अध्ययन का होता है और 60 नंबर का द्वितीय प्रश्न पत्र होता है जो कि आपका सामान्य हिंदी का होता है। इसके साथ ही आपको यह भी पता होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में आपसे कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि जिसमें से 140 जो होते हैं आपके सामान्य हिंदी के और 60 क्वेश्चन जो होते हैं आपके हिंदी से पूछे जाते हैं। मतलब कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा। इसके अलावा चूंकि यह पुरानी भर्ती है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो कि 2016 की जो हुई थी उसमें नेगेटिव मार्किंग थी। चूंकि यह 2016 की है इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब थोड़ी चर्चा द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात सामान्य हिंदी की कर लेते हैं, जो 60 नंबर का होगा और जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये 60 प्रश्न जो है वो 6 टॉपिक से पूछे जाएंगे और प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्न होंगे। अब ये 6 टॉपिक कौन कौन से उनको देख लेते हैं। तो पहला आपका विलोम है जिससे 10 क्वेश्चन बनेंगे, वाक्य एवं वर्तनी से 10 क्वेश्चन, अनेक शब्दों के एक शब्द से 10 क्वेश्चन, तत्सम और तद्भव शब्द से 10 क्वेश्चन बनेंगे, विशेष और विशेषण से 10 क्वेश्चन और पर्यायवाची शब्द से 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो हमें इन 6 टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है जिससे हिंदी में अधिकतम अंक हासिल किए जा सके। तो हमें अगले कुछ वीडियो में इन 6 टॉपिक को विस्तार से देखेंगे जिससे कि हिंदी के प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहले टॉपिक अर्थात विलोम की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि विलोम का मतलब क्या है। तो विलोम का मतलब है किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, विलोम कहलाता है। तथा विलोम शब्द हमेशा सजातीय होता है। सजातीय का क्या मतलब है कि मतलब अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम जो है हमेशा संज्ञा ही होगा। यदि सर्वनाम है तो सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रिया होगा, तत्सम शब्द का विलोम तत्सम ही होगा, तद्भव का विलोम तद्भव होगा और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होगा। इससे आप ऑप्शन में सही उत्तर चुनने में आपको सहायता मिलेगी। जैसे साकार का जो विलोम क्या होगा, निराकार होगा, जन्म का मृत्यु होगा। तथा जो आपके विलोम होते हैं, विलोम शब्द वो अनेक प्रकार से बनते हैं। जैसे किन किन प्रकार से बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे पहला आता है उपसर्ग जोड़ करके, तो आप विलोम जो है उपसर्ग जोड़ करके भी बना सकते हैं। तो विभिन्न उपसर्गों को जोड़ करके हम कैसे विलोम बनाएंगे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आ उपसर्ग जोड़ करके हम कैसे विलोम बनाते हैं। तो जैसे प्रत्यक्ष है, अब इसमें उपसर्ग आ लगा दिया। उपसर्ग मतलब होता है जो आगे लगता है और प्रत्यय क्या होता है जो शब्द के पीछे लगता है। तो हम उपसर्ग की बात कर रहे हैं, मतलब आ हम अगर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष, इसका विलोम हो जाएगा। न्याय का विलोम अन्याय हो गया, लौकिक का अलौकिक, हिंसा का अहिंसा हो गया, सामान्य का असामान्य है, धार्मिक का अधार्मिक है, गेय का अज्ञेय हो जाएगा, ज्ञानी का अज्ञानी, न्याय का अन्याय हो जाएगा, घोषित का अघोषित हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम अप उपसर्ग लगा करके भी विपरीत या विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे यश है तो इसमें हम यदि अप उपसर्ग लगा दें तो ये अपयश हो जाएगा जो कि इसका विलोम हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, मान का अपमान, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा, शकुन का अपशकुन हो जाएगा, उपकार का अपकार हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अनु उपसर्ग लगा करके भी विलोम बना सकते हैं। तो उत्तरित का अनुत्तरित हो गया, उदात्त का अनुदात्त, अस्तित्व का अनस्तित्व, अंगीकार का अनंगीकार हो गया, आचार का अनाचार, आग्रह का अनाग्रह हो गया, आसक्त का अनासक्त है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, उचित का अनुचित हो जाएगा, उपार्जित का अनुपार्जित, उत्पादक का अनुत्पादक, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से निस उपसर्ग या निह उपसर्ग या निश उपसर्ग लगा करके भी बनाया जा सकता है। जैसे सक्रिय का निष्क्रिय हो गया, सशुल्क का या शुल्क का निशुल्क हो जाएगा, सचेष्ट का निश्चेष्ट हो जाएगा, स्वार्थ का आपका निस्वार्थ हो गया, स्वादिष्ट का स्वाद हो गया, सचेष्ट का निश्चेष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से संदेह का निसंदेह है, संकोच का निसंकोच हो जाएगा। अब हम लोग नि या निर उपसर्ग से देख लेते हैं कैसे विलोम बनेगा। तो साकार है तो निराकार हो गया, सापेक्ष का निरपेक्ष हो गया, यहाँ पे निर उपसर्ग लगा है, आदर का निरादर हो गया, शामिस का निरामिष हो गया। यदि सामिस का आमिष दिया हो जाएगा गलत होगा, सामिस का निरामिष होता है। सलज्ज का निर्लज्ज होता है, दोषी का निर्दोष है, धनी का निर्धन होता है। डर का निडर है,
भय का निर्भय, कम्मा का निकम्मा हो जाएगा, धड़क का निधड़क हो जाएगा, आशा का निराशा है, उत्कृष्ट का निकृष्ट है, उद्यमी का निरुद्यम हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा, कई बार आप परीक्षा में जब आते हैं तो कन्फ्यूज हो जाता है। अब जब देखे रहेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर रहेगा। उत्साह का निरुत्साह हो गया, या उत्साह का अनुत्साह भी हो सकता है। तो निरु उब लगा के बना सकते हैं और अनु भी लगा करके उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं। तो निरुत्साह या अनुत्साह भी हो सकता है। सदोष का निर्दोष, सदोष या दोष का निर्दोष हो जाएगा। प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाएगा। सजल का निर्जल, निर उपसर्ग लगा है। सगुण का निर्गुण, साकार का निराकार, स्तुति का निंदा हो जाएगा, साक्षर का निरक्षर हो जाएगा। इसी प्रकार से शबाध का निर्बाध हो जाएगा, सलज्ज का निर्लज्ज हो जाएगा, और सविकार का निर्विकार, उद्देश्य का निरुद्देश, विकार का निर्विकार, सार्थक का निरर्थक, विवाद का निर्विवाद, सजीव का आपका निर्जीव भी हो सकता है और अजीव भी हो सकता है। तो निर उपसर्ग लगाकर भी बना सकते हैं, और आ उपसर्ग, मतलब उपसर्ग यहाँ पे सा था और उसको चेंज करके आ उपसर्ग लगा करके भी बना सकते हैं। तो सजीव का निर्जीव और अजीव दोनों ही होगा। इसी प्रकार से निस उपसर्ग लगा करके या निस उपसर्ग लगा करके देखते हैं। तो कलंक का निष्कलंक हो गया, पाप का निष्पाप, कंटक का निष्कंटक, सकाम का निष्काम, करुण का निष्ठुर, कपटी का निष्कपट, सकर्म का सकर्म या कर्म, इन दोनों का ही निष्कर्म या अकर्म हो जाएगा। अगर सकर्म दिया तो उसका निष्कर्म और अकर्म दोनों हो सकता है। कर्म है तो भी उसका निष्कर्म या अकर्म दोनों हो सकता है। छली का निश्चल हो जाएगा, सशंक का निशंक हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि देखें तो बी उपसर्ग लगा करके भी बना सकते हैं। जैसे कि अनुराग है तो विराग हो जाएगा, या राग है तो विराग हो जाएगा। देश का में बी उपसर्ग लगा कर विदेश बना सकते हैं। सम्मुख का विमुख, योजन का वियोजन, क्रय का विक्रय, धृष्ट का आपका विनम्र हो जाएगा। उन्मुख का विमुख हो गया। सफल का विफल है या असफल है या निष्फल हो जाएगा। अज्ञ का आपका जो होता है वो विज्ञ भी होगा, और इसका विलोम प्रज्ञ भी होता है। तथा इसी प्रकार से आपका संयोग का वियोग है, स्वजाति का विजाति है, संपत्ति का विपत्ति है, संपद का विपद है, रत का विरत, रागी का विरागी होता है, स्मरण का विस्मरण होता है, संकल्प का विकल्प होता है, संगठन का विघटन होता है, और जाति का आपका विजाति हो जाता है। अकीर्ण का आपका विकीर्ण हो जाएगा, आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। आगे चलते हैं तो प्रति उपसर्ग लगा करके देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो वादी है तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिवादी, प्रति उपसर्ग लगाया। आगामी का प्रतिगामी, घात का प्रतिघात, रूप का प्रतिरूप हो जाएगा। आगमन का प्रत्यागमन हो जाएगा। वाद का प्रतिवाद हो गया। पक्ष का प्रतिपक्ष हो गया। अभिमुख का प्रतिमुख हो गया। अनुकूल का प्रतिकूल, अनुलोम का प्रतिलोम हो जाएगा। और सहयोगी का प्रतियोगी हो गया। मुख का प्रतिमुख या पृष्ठ दोनों ही हो जाएगा। आगे चलते हैं तो दुर उपसर्ग लगा करके देखते हैं कैसे बनेगा। तो सुबोध है तो इसका दुर्बोध हो जाएगा। सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित, सज्जन का दुर्जन, सुगम का दुर्गम हो गया। सौभाग्य का दुर्भाग्य, उपयोग का दुरुपयोग, सबल का दुर्बल, या सबल का निर्बल भी हो सकता है और अबल भी हो सकता है। तो याद रखिएगा सबल का तीनों ये विलोम होंगे। दुर्बल दिया हो दुर्बल हो जाएगा, निर्बल या अबल तीनों ही। तो दे सकता है आपको कि ऑप्शन में कि इन चारों में से कौन सा सबल का विलोम नहीं है। तो याद रखिएगा दुर्बल भी इसका विलोम है, निर्बल भी है और अबल भी है। महात्मा का दुरात्मा होता है। सुगंध का दुर्गंध होता है। इसी प्रकार से देखें तो सुलभ का दुर्लभ है। सद्वृत का दुवृत है। सदाशय का दुराशय है। सुनाम का दुर्नाम होता है। सुनाम मतलब जो क्या हो, फेमस हो। सरय का निर्दय, सदय का निर्दय हो जाएगा। इसी प्रकार से दुस उपसर्ग अगर लगा के देखें तो सत्कर्म का दुष्कर्म हो गया। सदचरित का दुष्चरित हो गया। सुकृत्य का दुष्कृत हो जाएगा। शुकर का दुष्कर हो जाएगा। सुपरिणाम का दुष्परिणाम हो जाएगा। आगे चलते हैं कु उपसर्ग लगा करके देखें यदि तो सुपात्र है तो इसका क्या हो जाएगा, कुपात्र हो गया। सुपुत्र का कुपुत्र हो गया। सुपाच्य का कुपाच्य हो जाएगा। सुमार्ग का कुमार्ग है। सुअवसर में कु उपसर्ग लगाएंगे तो कुअवसर हो जाएगा। सन्मार्गी का कुमार्गी हो जाएगा। सुपरिणाम का कुपरिणाम हो जाएगा। इसी प्रकार से सरल का आपका कुटिल हो जाएगा, और साथ ही सरल का आपका वक्र भी होता है विलोम, और कठिन भी होगा। सरल का कठिन भी होता है। इसी प्रकार से सुकर्म का
कुकर्म हो सकता है और सुकर्म का दुष्कर्म भी होता है। रूपवान का कुरूप हो जाएगा, सुपथ का कुपथ हो जाएगा, सुमति का कुमति हो जाएगा, सुकृति का कुकृति हो जाएगा, और साथ ही याद रखिएगा सुकृति का दुष्कृति भी होगा, सुसंगति का कुसंगति होगा। अब बे उपसर्ग लगा कर देखें तो जैसे रोजगार का बेरोजगार हो गया, सहारा का बेसहारा हो गया, सुरीला का बेसुरा हो गया, हया का बहया हो गया। यहाँ पे बे उपसर्ग लगा करके हमने बना लिए। अब आप उपसर्ग परिवर्तन द्वारा भी विलोम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे संयोग है तो यहाँ पर श उपसर्ग है तो यहाँ पर हमने इसको बदल दिया बी उपसर्ग से, तो संयोग का वियोग हो गया, आदान का प्रदान हो गया, सुलभ का दुर्लभ है, आयात का निर्यात, अतिवृष्टि का अनावृष्ट, तो यहाँ पे अति उपसर्ग था, यहाँ पे अन उपसर्ग लगा दिया, अनुकूल का प्रतिकूल, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, या उपकार का आपका अपकार हो गया, आयात का निर्यात हो गया, सरस का नीरस हो गया। तो यहाँ पर हमने उपसर्ग को बदल दिया है। इसी प्रकार से आप लिंग परिवर्तन के द्वारा भी विलोम बना सकते हैं। जैसे राजा का रानी होता है, भाई का बहन हो गया, वर का बधू होता है, माता का पिता होता है, बेटा का बेटी हो जाएगा। अब आप प्रत्यय के द्वारा भी आप विलोम बना सकते हैं। जैसे कि केंद्राभिगामी, तो यहाँ केंद्रा पसारी हो गया, तो हमने पीछे का या प्रत्यय को इसको चेंज कर दिया, तो केंद्राभिगामी का केंद्रा प्रसारी हो सकता है। दयापूर्ण का दयाशून्य, श्रीयुत का श्रीहीन, गतिमान का गतिहीन, गति विकास का गतिहास हो गया। तथा कुछ युग्म वाले शब्द जो होते हैं वो भी आपके विलोम के रूप में होते हैं। जैसे कि अपने पराये आप इस्तेमाल करते हैं, युग्म के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं, अपने पराये, तो ये एक दूसरे के क्या है, विलोम है। जीवन मरण, वाद विवाद, नर नारी, प्रश्न उत्तर, ये सब आपस में एक दूसरे के क्या है, विलोम है। कभी कभी पक्षों की विविधता के कारण एक शब्द के एक से अधिक विलोम भी होते हैं। जैसे राजा रानी, यदि लिंग की ही दृष्टि से देखेंगे तो राजा का क्या हो जाएगा, रानी हो जाएगा। यदि शासक और शासित की दृष्टि से देखें तो राजा शासक हो गया और प्रजा क्या हो गई, शासित हो गई। अब यदि धनवान और निर्धन की दृष्टि से मतलब आर्थिक दृष्टि से देखें तो राजा का क्या हो जाएगा, विलोम, रंक हो जाएगा। इसी प्रकार से कभी कभी एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, तब दोनों अर्थों के आधार पर अलग अलग विलोम होते हैं। जैसे उत्तर दक्षिण, तो यदि उत्तर को हम यदि दिशा मानेंगे, दिशा के रूप में लेंगे तो उत्तर का क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। यदि आप प्रश्नोत्तर फॉर्म में लेंगे तो उत्तर का क्या होगा, प्रश्न हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई शब्द किसके साथ प्रयुक्त है, इस सह प्रयोग के आधार पर भी कभी कभी विलोम एक से अधिक होते हैं। जैसे यदि काला किसी आदमी के लिए सूचक है तो काले का विलोम क्या हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। अब यदि काला कपड़े को इंगित कर रहा है या मान लीजिए रंग को इंगित कर रहा है तो क्या हो जाएगा, काला कपड़ा, तो उसका क्या हो जाएगा, सफ़ेद कपड़ा हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक शब्द, ऐसा नहीं कि जितने भी शब्द होंगे उसका कोई ना कोई विलोम होगा, तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई भी विलोम नहीं होता है। जैसे कि मेज, मेज का विलोम क्या बताएंगे, मेज का कुर्सी नहीं होगा। बाल का, टोपी का, घास, इन सब का कोई भी विलोम नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, कुछ कलेक्शन है, इसको देख लेते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आयोग की जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए उनको मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके लिखा हुआ है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा ध्यान से, तो इससे क्या होगा कि कई बार परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते हैं और पुराने जो ये कलेक्शन है इससे आपके काफ़ी कुछ सहायता मिल जाएगी। तो जैसे आपका प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, अनुकूल होगा। सृष्टि का प्रलय, व्यष्टि का समष्टि, साहचर्य का अलगाव भी होता है और पृथक्करण भी होगा। विराट का क्षुद्र होगा, स्पृश्य का अस्पृश्य होगा, आमिष का निरामिष होगा। याद रखिएगा यदि ऑप्शन में आपके पास आमिष का सामिष देते, कई बार होता है कि जोड़े में दिया होता है कि कौन सा जोड़ा शब्द विलोम का सही नहीं है, तो आमिष सामिष, तो याद रखिएगा आमिष सामिष नहीं होता क्योंकि आमिष और सामिष दोनों समानार्थी हैं, आमिष का विलोम निरामिष ही होगा। इसी प्रकार से आपका अनावृष्टि का वृष्ट हो जाएगा, अनाश्रित का आश्रित हो जाएगा, अर्जन का वैन होगा, अर्जित का अनर्जित, अमृत का विष हो जाएगा, अनर्थ का अर्थ हो जाएगा, कथित का अकथित हो जाएगा, कथ्य का अकथ्य हो जाएगा, कथनीय का अकथनीय, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न हो जाएगा, और प्रभावी का क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा, या निष्प्रभावी कह सकते हैं, या प्रभाव शून्य। ये तीनों ही प्रभावी के विलोम हो जाएंगे। इसके अलावा यदि देखें तो अमर का मृत्यु हो जाएगा, अमर का मृत्यु नहीं होगा, अमर का मृत्यु होगा।
मृत्यु का क्या होगा, जन्म होगा या जन्म का मृत्यु होगा। मरण का क्या होगा, जीवन होगा। मृत्यु का जन्म होता है और मृत का क्या होता है, जीवित होता है। तो इनको शब्दों को सही से समझ लीजिएगा। उक्त का अनुक्त होता है, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है, वाचाल का आपका मूक होता है, जबकि राजा का रंक होता है, गरीब का अमीर होगा, आकाश का पाताल होता है। और इधर देखें तो पाश्चात्य का पौरसत्य होगा, अश्लील का श्लील हो जाएगा, मूक का वाचाल होगा, नूतन का पुरातन होगा, तरुण का वृद्ध हो जाएगा, ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा, हाश का रुदन हो जाएगा, मतलब हंसना का रोना हो जाएगा, विषाद का क्या होगा, हर्ष होगा, आहित का हित हो जाएगा, संपन्न का विपन्न हो जाएगा, और आपका विपद का क्या हो जाएगा, विपद का आपका हो जाएगा संपद हो जाएगा, और उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो गया, वाचाल का मुख हो गया, राजा का रंक हो गया, गरीब का अमीर होगा, आकाश का पाताल, सगुण का निर्गुण हो जाएगा, अपशकुन का सगुण हो जाएगा, और अनावेशित का आवेशित हो जाएगा। आगे चलें तो अवेच्छा का अनवेच्छा हो जाएगा, आवृत का अनावृत हो जाएगा, आदृत का अनादृत हो गया। इसी प्रकार से आसक्त का अनासक्त हो जाएगा, उपचय का अपचय हो जाएगा, अवनत का उन्नत हो जाएगा, रोपण का आरोपण हो जाएगा, अनुवर का उर्वर हो जाएगा, जागृत का आपका सुप्त हो जाएगा, जागरण का निद्रा हो जाएगा, जागृति का सुषुप्ति हो जाएगा, और भ्रांत का क्या हो जाएगा, निभ्रांत हो जाएगा। इसी प्रकार से अथ का इति हो जाएगा, विश्रांत का श्रांत हो जाएगा, दुखांत का सुखांत, अथक का थक हो जाएगा, जबकि अति का अल्प हो जाएगा, अभिज्ञ का अज्ञ होगा और अनभिज्ञ दोनों भी होगा। याद रखिएगा, अभिज्ञ का के लिए अज्ञ भी होगा और अनभिज्ञ, दोनों में से कोई भी आता है तो आप इसको कर लेंगे। अज्ञ का विज्ञ होता है या अज्ञ का प्रज्ञ भी होता है। तो इसको सही से याद कर लीजिएगा। सौम्य का उग्र होता है, दुराशय का महाशय है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, और संकीर्ण का क्या होता है, विस्तीर्ण होता है। तो याद रखिएगा, संकीर्ण का विस्तीर्ण है, विकीर्ण का आकीर्ण होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है। इसी प्रकार से यदि देखें तो आपका विराग का अनुराग होता है, तिरोभाव का आविर्भाव, अनुरति का विरति होता है, अनुराग का विराग हो जाएगा, राग का विराग हो जाएगा। तो अनुराग का विराग, और चाहे अनुराग हो तो भी उसका विराग होगा और राग हो तो भी विराग होगा, राग का दोष भी होगा। तो इसको याद रखिएगा, यदि राग का विराग है तो भी सही है, राग का दोष है तब भी सही है। सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा, आग का पानी होता है, इंसान का क्या होगा, हैवान होगा, विग्रह का जो विलोम होगा संधि भी होगा, अनुग्रह भी होगा और समास भी होगा। तो तीनों ही इसके क्या हैं, विलोम है। तो विग्रह के लिए यदि संधि दिया हो तो भी सही है, यदि विग्रह के लिए अनुग्रह दिया हो तो भी सही है, यदि विग्रह के लिए समास दिया हो तो भी सही है। और समास मतलब जोड़ना, विग्रह मतलब अलग करना, समास माने जोड़ना। तो समास का क्या हो जाएगा, समास का अंश भी होगा, व्यास भी होगा और खंड भी होगा। तो ये विलोम, दोनों के विलोम को आप ध्यान से याद रखिएगा। तो समास का विलोम क्या क्या हो जाएगा, तो समास का विलोम आपका हो जाएगा अंश या व्यास भी हो सकता है और खंड भी हो जाएगा। इसी प्रकार से उन्नत का अवनत हो जाएगा। यदि आगे देखें तो अपेक्षा का आपका उपेक्षा या अनुपेक्षा हो जाएगा, अग्रज का अनुज होगा, आदान का प्रदान हो जाएगा, खरा का खोटा हो जाएगा। और आगे देखें तो यथार्थ का आपका, यथार्थ के लिए आप कृत्रिम या कल्पित या अयथार्थ, तो तीनों इस्तेमाल होगा। तो यथार्थ के लिए यदि कृत्रिम दिया है तो भी सही है, विलोम उसका कल्पित दिया है तो भी सही है, या अयथार्थ दिया है मतलब आ उपसर्ग लगा करके तो भी यह सही है। गधा का घोड़ा हो जाएगा, चित्त का पट हो जाएगा, जल का थल है, और शांति के लिए क्या हो जाएगा, विलोम युद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से सृजन का विलोम जो है आपका विनाश या संहार होगा। तो साधु का असाधु, अध्यावास का अनध्यावास होगा। बर्बर का क्या होगा, तो बर्बर का सभ्य हो जाएगा, सीधा का क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से देखें तो ध्वंस के लिए आप निर्माण इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्वंस या विध्वंस दोनों में से कोई दिया हो तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। निर्माण, पुष्ट का क्षीण हो जाएगा, गुण का दोष हो जाएगा, गुणा का भाग हो जाएगा। गृहस्थ के लिए क्या होगा, ब्रह्मचर्य होगा।
संयोग का क्या हो जाएगा, संयोग का विलोम वियोग होगा, या संयोग के लिए अयोग है तब भी सही है, या अलगाव है तब भी सही है। तो यहाँ पे संयोग है, संयोग का आपका विलोम अयोग भी हो सकता है और अलगाव भी हो सकता है, और सबसे सटीक क्या होगा, आपका वियोग हो जाएगा। इसी प्रकार से सुयोग का, तो सुयोग के लिए विलोम कुयोग होगा, योग का दुर्योग होगा, असहयोग का सहयोग हो जाएगा, अनुग्रह का आपका विग्रह हो जाएगा, या अनुग्रह का अत्याचार भी हो सकता है। तो यदि ऑप्शन में आपका विग्रह नहीं दिया है, अत्याचार दिया, तो याद रखिएगा आपका अत्याचार भी क्या है, अनुग्रह का विलोम होगा। जड़ का विलोम चेतन हो जाएगा। इसी प्रकार से आकृष्ट का क्या हो जाएगा, आकृष्ट का आपका विकृष्ट हो जाएगा, अनंत का शांत हो जाएगा, और ऋजु का क्या हो जाएगा, ऋजु मतलब सीधी रेखा, वक्र मतलब कर्वी। तो आकलन का विकलन हो जाएगा, क्षर का अक्षर हो जाएगा, समास का व्यास होगा, स्वल्पायु का आपका चिरायु भी होगा, पूर्णायु होगा, शतायु होगा, या स्थिरायु, इसमें से कोई भी होगा तो ये इसका विलोम होगा। तो स्वल्पायु का विलोम क्या क्या है, 4 हैं, चिरायु, पूर्णायु, शतायु और स्थिरायु। इसी प्रकार से आमिष या सामिस का क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। तो याद रखिएगा आमिष और सामिस समानार्थी हैं, इनका विलोम क्या होता है, निरामिष होता है। सात्विक का तामसिक हो जाएगा, विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा, इप्सित का अनिप्सित होता है, इहा का अनिहा होता है, स्प्रिय का निष्प्रिय होता है। तो इनको ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आगे देखेंगे यदि इसी में, तो आगे है आपका निंद, निद्य का वंद्य होगा, निंदा करना और उसकी स्तुति करना। सजाति का या स्वजाति का, सजाति भी हो सकता है और स्वजाति, ये दोनों क्या है, समानार्थी हैं। तो इनका क्या होगा, विजाति होगा या परजाति। तो स्वजाति का विलोम विजाति या परजाति, या स्वजाति का विलोम विजाति या परजाति दोनों होगा। उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, निम्मीलन का उन्मीलन होगा। तो याद रखिएगा निम्मीलन है या अम्मीलन है या सम्मीलन है, ये सब क्या है, समानार्थी हैं। तो निम्मीलन, अमीलन और सम्मीलन ये समानार्थी, इनका जो विलोम होगा वो क्या होगा, उन्मीलन होगा। इसी प्रकार से उन्मेष, उन्मेष का विलोम क्या होगा, निमेष होगा। प्रस्फुटन का विलोम जो होगा संकुचन होगा। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होगा। अवमूल्यन का अधिमूल्यन हो जाएगा। अवमूल्यन मतलब कम होना, अधिमूल्यन में बढ़ जाना। यहाँ पर देखिएगा ये महत्वपूर्ण है। अमित, अमित का जो समानार्थी है वो अमामित, अमापित हो जाएगा। अपरिमित है, अप्रमित है, ये सब के सब क्या हैं, ये समानार्थी हैं, समान अर्थ देते हैं। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, आमित, अमापित, अपरिमित या अपरिमित, इस तरह लिखा हो तो ये क्या है, ये समानार्थी हैं। इनका विलोम क्या होगा, इनका विलोम जो होगा आपका परिमित हो सकता है, परमित या परिमित इस तरह लिखा हो, या मित या सम्मित। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से श्री गणेश का, श्री गणेश प्रारंभ करना, इति श्री समाप्त करना। अथ का इति होगा, उद्घाटन का समापन होगा, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति हो जाएगा। इसी प्रकार से अठाना का पुगाना हो जाएगा। तो याद रखिएगा यह महत्वपूर्ण है, अठाना का पुगाना होगा। सूत्रपात का उपसंहार हो जाएगा। प्रारंभ का अंत हो जाएगा। अधिकृत का क्या होगा, अनाधिकृत होता है। अधिष्ठित का अनधिष्ठित हो जाएगा। अधिकार का अनधिकार हो जाएगा। ये स्पेलिंग याद रखिएगा, अनधिकार है, अनाधिकार नहीं है। इसी प्रकार से साधिकार का निराधिकार हो जाएगा। अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम दोनों होगा। तो याद रखिएगा अनुलोम के लिए जो विलोम होगा प्रतिलोम विलोम दोनों हो सकता है। प्रयास का विप्रयास हो जाएगा। अनुक्रम का अपक्रम हो जाएगा। अकरादि का अकरांत हो जाएगा। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण, इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आरोह का अवरोह हो जाएगा। परिश्रम का विश्राम हो जाएगा। अश्रांत का विश्रांत। अलभ्य का लभ्य हो जाएगा। इसी प्रकार से आलब्धि या लब्धि दिया हो तो इसका क्या हो जाएगा, विलब्धि हो जाएगा। आलब्धि का क्या था, लभ्य था, जबकि आलब्धि या लब्धि ये दोनों क्या हैं, समानार्थी हैं, और इनका विलोम क्या हो जाएगा, विलब्धि हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रकट का विलोम अंतर ध्यान हो जाएगा। प्रकट मतलब दिखाई पड़ना, अंतर ध्यान मतलब गायब हो जाना। गौरव का लाघव हो जाएगा। गमन का आगमन हो जाएगा। नूतन का मतलब नया का क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा या पूर्वतन। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा कि नूतन का पुरातन भी होता है, और यदि पुरातन ना दिया हो पूर्वतन दिया हो तो भी सही हो जाएगा। प्राचीन का आपका अर्वाचीन हो जाएगा। पुरातन का अधुनातन हो जाएगा। आद्य का श्रद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से कालातीत का
अनतीत हो जाएगा। निर्भीक का कातर या कायर दोनों ही क्या हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। तो कातर और कायर दोनों क्या समानार्थी हैं। निंदा का स्तुति हो जाएगा। मौन का मुखर हो जाएगा और या मुखरता दोनों ही होगा। मूकता का वाचलता हो जाएगा। मधुर का कटु होगा। इसी प्रकार से निर्दय का सदय हो जाएगा। सहृदय का अहृदय या हृदयहीन। तो अहृदय और हृदयहीन दोनों ही क्या समानार्थी हैं और यह सहृदय के विलोम है। समय का सभय का अभय हो जाएगा। सभय मतलब भय युक्त, अभय मतलब जो भय से मुक्त हो। तिमिर का आपका आलोक हो जाएगा और प्रकाश हो जाएगा। आलोक और प्रकाश दोनों क्या है, समानार्थी हैं। तो इन दोनों का विलोम क्या हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा। तिमिर मतलब अंधकार। रंगीन का रंगहीन हो जाएगा। तीक्ष्ण का मंद हो जाएगा या तीक्ष्ण का कुंठित भी हो सकता है और भोथरा भी हो सकता है। अलग अलग संदर्भ में ये तीनों ही होंगे। तो याद रखिएगा कि मंद, कुंठित और भोथरा ये तीनों ही क्या है, एक तरीके से समानार्थी हैं और ये तीक्ष्ण के विलोम है। उदात्त का अनुदात्त हो जाएगा। इसी प्रकार से देखें तो आपका उदार का अनुदार हो जाएगा। शुक्ल का कृष्ण होगा। सजल का निर्जल हो जाएगा। सामान्य का विशिष्ट है। श्रेष्ठ का निकृष्ट या अधम हो जाएगा। तो याद रखिएगा श्रेष्ठ के लिए विलोम अधम भी होगा और निकृष्ट भी होगा। तो निकृष्ट और अधम दोनों क्या है, समानार्थी हो जाएंगे। सर्वज्ञ का जो सब कुछ जानता हो। अज्ञ या अज्ञानी, तो अज्ञ और अज्ञानी दोनों क्या हैं, समानार्थी हैं और ये सर्वज्ञ के विलोम है। परमार्थ का विलोम स्वार्थ हो जाएगा। प्रसारण का संकुचन हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए तो संगठन का विघटन हो जाएगा। विस्तीर्ण का संकीर्ण हो जाएगा। निषिद्ध का विहित है। प्रवेश का क्या हो जाएगा, निकास हो जाएगा। पुरस्कार का तिरस्कार। असली का क्या हो जाएगा, नकली है। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से विधवा का सधवा। कपटी का निष्कपटी। मुख्य का क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा। दीर्घ का आपका लघु भी हो जाएगा और ह्रस्व भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा लघु और ह्रस्व क्या है, ये दोनों दीर्घ के विलोम है और दोनों ये आपस में समानार्थी हैं। इसी प्रकार से सिख मतलब सर या चोटी और नख नीचे का, तो सिख और नख विलोम हो गए। सुशील का दुश्शील हो जाएगा या दुःशील, यह दोनों ही क्या है, एक दूसरे के विलोम है और दुश्शील और दुःशील दोनों समानार्थी हैं। इसी प्रकार से कुख्यात का विख्यात हो जाएगा। प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा। सावधान का विश्राम हो जाएगा। सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। अक्षर का क्षर हो जाएगा। पंडित का क्या होगा, मूर्ख हो जाएगा। इसी प्रकार से कुसुम मतलब फूल का पाहन पत्थर हो जाएगा। वीर का कायर होता है। रथी का अर्थी होगा। रथी का अर्थी होगा और रथी का बिर्थी भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा रथी है तो रथी के लिए आपका अर्थी और बिर्थी दोनों ही होगा। तो अर्थी और बिर्थी क्या है, दोनों समानार्थी हैं। तो कहीं पे यदि ऑप्शन में दिया रहेगा अर्थी बिर्थी, तो अर्थी बिर्थी एक दूसरे के विलोम नहीं है। अर्थी बिर्थी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समानार्थी हैं और ये रथी के विलोम है। इसी प्रकार से खंडन का मंडन हो जाएगा। विनाश का निर्माण होगा। विरोध का समर्थन होगा। अभिमानी का निराभिमानी हो जाएगा। मानवता का आपका दानवता भी हो सकता है विलोम। और पशुता, यदि मानवता और पशुता दिया तो भी सही है, मानवता दानवता दिया तो भी सही है। अर्पित का गृहित हो जाएगा। त्याज्य का ग्राही हो जाएगा। प्रदत्त का रजित हो जाएगा। उन्मुख का विमुख। उपचार का अनुपचार हो जाएगा। इसी प्रकार से तृष्णा का वितृष्णा हो जाएगा। थोक और फुटकर, थोक का क्या हो जाएगा, फुटकर हो जाएगा। भूगोल का क्या होगा, भूगोल का इतिहास नहीं होगा बल्कि भूगोल का खगोल होगा। विधि का निषेध होगा। और चुस्त का क्या होगा, चुस्त का सुस्त भी हो सकता है और ढीला भी होगा। ठीक है, तो ढीला और सुस्त दोनों क्या है, समानार्थी, ये दोनों ही चुस्त के विलोम है। सुमति का कुमति हो जाएगा। हार्ष का वृद्धि हो जाएगा। इसी प्रकार से अभिशाप के लिए विलोम क्या हो जाएगा, वरदान। उपादेय का अनुपादेय। परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। विभव का पराभव हो जाएगा। आकाश का पाताल हो जाएगा। और ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त, मतलब किसी से ग्रस्त है और किसी से मुक्त होना। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं तो महात्मा का क्या हो जाएगा, दुरात्मा हो जाएगा। परमात्मा का आत्मा। सघनता का विरलता हो जाएगा। स्मरण का विस्मरण। सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा। आगामी का विगत हो जाएगा। इसी प्रकार से आगत का क्या हो जाएगा, आगत का विगत हो जाएगा। प्रधान का गौड़ हो जाएगा। प्रधान मतलब मुख्य हो जाएगा और गौड़ मतलब जो मुख्य नहीं है। विशेष का अविशेष हो जाएगा या विशेष के लिए विशेष का विलोम सामान्य भी होगा, विशेष का विलोम साधारण भी होगा। तो याद रखिएगा अविशेष दिया हो
या सामान्य दिया हो या साधारण दिया हो, ये तीनों ही विशेष के विलोम होंगे। तो आपसे दे सकता है कि विशेष निम्न दिए हुए विकल्पों में से कौन सा विशेष का विलोम नहीं है। तो आपके तीन ये हो जाएंगे, अविशेष, सामान्य और साधारण, और चौथा कुछ और दे देगा। तो याद रखिएगा जो अविशेष, सामान्य, साधारण, ये तीनों ही क्या हैं, समानार्थियों और विशेष के विलोम होंगे। समस्या का समाधान, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, द्वंद्व का निर्द्वंद हो जाएगा या मेल भी हो जाएगा। मतलब द्वंद्व किसी से मतलब झगड़ा टकराव होना और मेल होना किसी से मेल मिलाप करना। तो द्वंद्व का आपका निर्द्वंद भी हो जाएगा और द्वंद्व का मेल भी हो जाएगा जो विलोम होगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा, आविर्भाव का तिरोभाव, आध्यात्मिक का सांसारिक होगा, समष्टि का आपका व्यष्टि हो जाएगा, अपव्यय का मितव्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा और उत्कृष्ट के लिए निकृष्ट हो जाएगा विलोम। तथा उदत्त का आपका विनत या विनम्र हो जाएगा या विनीत। तो याद रखिएगा ये तीनों ही उदत्त के लिए आपका तीनों विनत, विनम्र और विनीत। तो विनत, विनम्र, विनीत ये तीनों ही क्या है, समानार्थी हैं और ये उदत्त के क्या है, विलोम है। इसी प्रकार से कृष का पुष्ट हो जाएगा और आपका ग्रामीण का विलोम क्या हो जाएगा, शहरी हो जाएगा, या ग्रामीण का विलोम नागर भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा ग्रामीण के लिए दोनों ही क्या हो जाएंगे विलोम, शहरी या नागर दोनों ही ग्रामीण के विलोम है। तटस्थ का विलोम आसक्त या संलिप्त या अतटस्थ, तो तीनों ही होंगे। तो याद रखिएगा जो आसक्त है, संलिप्त, यहाँ पे संलिप्त ये नहीं होकर असंलिप्त होना चाहिए, आसक्त, असंलिप्त और अतटस्थ ये तटस्थ के विलोम हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला है आपका धृष्ट। धृष्ट का क्या हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, भाव का अभाव, अतिवृष्ट का अनावृष्ट, अवनी का अंबर हो जाएगा, आलोक का तिमिर हो जाएगा, प्रकाश का अंधकार, उदयाचल का विलोम अस्ताचल हो जाएगा, उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा, ग्राह्य का त्याज्य हो जाएगा, और गुरु का मतलब बड़ा का क्या हो जाएगा, लघु छोटा, आवर्तक का विवर्तक होगा या अनावर्तक। तो याद रखिएगा विवर्तक और अनावर्तक एक दूसरे के समानार्थी हैं और ये दोनों ही आवर्तक के विलोम हैं। निद्य का वंद्य हो जाएगा, निंदा का स्तुति हो जाएगा, शोषक का पोषक हो जाएगा, परास्त का विजयी होगा, स्वागत का तिरस्कार हो जाएगा और सदाचार का कदाचार हो जाएगा, दुर्गम का सुगम, अनाहुत का आहूत हो जाएगा, अवर का प्रवर। जैसे इसी प्रकार से अकाल का सुकाल हो जाएगा, वर्तमान का निवर्तमान हो जाएगा, लघु काल का दीर्घकाल, एकाग्र का चंचल, कल्पित का यथार्थ हो जाएगा, और उर्वर का ऊसर या अनुवर या बंजर। तो ये ऊसर, अनुवर और बंजर ये तीनों ही समानार्थी हैं और ये उर्वर के क्या हैं, विलोम हैं। इसी प्रकार से देखें तो आपका आरोह का क्या हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा, सत्याग्रह का दुराग्रह, संकल्प का विकल्प, सहयोगी का प्रतियोगी, दृश्य का अदृश्य हो जाएगा, क्षणिक का शाश्वत, असीम का ससीम हो जाएगा, अनुग्रह का विग्रह, निद्रा का अनिद्रा हो जाएगा, तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, शुष्क का आर्द्र हो जाएगा, आर्द्र का अनाद्र भी हो सकता है। तो याद रखिएगा शुष्क का तो आर्द्र हो गया, परंतु आर्द्र है तो आर्द्र का शुष्क भी विलोम होगा और अनाद्र है तो वो भी विलोम हो जाएगा इसका। श्रोता का वक्ता हो जाएगा, आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा, उत्थान का पतन है, चेतन का अचेतन हो जाएगा, अब उपमान का उपमेय हो जाएगा। इसी प्रकार से अनुनासिक का निरनुनासिक हो जाएगा, कोप का कृपा हो जाएगी, मतलब किसी के गुस्सा और उसका विलोम हो जाएगा, कृपा हो जाएगी, मग्न का दुखी हो जाएगा, उपमेय का अनुपमेय हो जाएगा, वादी का प्रतिवादी हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्रति उपसर्ग लगाया है। अधम का उत्तम हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति है, तुच्छ का क्या हो जाएगा, महान होगा, और नश्वर के लिए शाश्वत भी हो सकता है और निस्तन भी हो सकता है, चिरंतन हो जाएगा, चिरंतन हो। तो याद रखिएगा नश्वर का शाश्वत या चिरंतन ये दोनों ही क्या है, विलोम हो जाएंगे। आगे चलते हैं। विस्तृत का विलोम क्या हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा, संयुक्त का च्युत हो जाएगा, निर्मल का मलिन होगा, कृपा का कोप हो जाएगा, स्थूल का सूक्ष्म है, जारज का अवसर हो जाए औरस हो जाएगा। इसी प्रकार से मसृण का रुच्छ हो जाएगा, क्षिप्र का मंथर है, दृढ़ का शिथिल है। तो इनको ध्यान से याद रखिएगा। स्वर्ग का विलोम नर्क होगा, अति का अल्प, अधिक का न्यून हो जाएगा, इति का अथ हो जाएगा, कई बार पूछा गया है। ग्रहण का अर्पण हो जाएगा और कठिन या जटिल
इन दोनों का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो कठिन और जटिल क्या है, समानार्थी हैं। यश का अपयश हो जाएगा, संश्लेषण का विश्लेषण हो जाएगा, अवरोह का आरोह हो जाएगा, तमस का ज्योतिर्मय हो जाएगा, अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाएगा। इसी प्रकार से अधुनातन, अधुनातन के लिए क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। अमावस्या का पूर्णिमा हो जाएगा, अंतरंग का बहिरंग हो जाएगा, छली का निश्चल हो जाएगा, भागी का भोगी, भोगी का क्या हो जाएगा, योगी हो जाएगा, ऐश्वर्य का अनैश्वर हो जाएगा, जागृति का सुषुप्ति हो जाएगा, जागृति का सुषुप्ति हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि देखें तो इधर आपका राग का दोष हो जाएगा, करुण का निष्ठुर हो जाएगा, निष्काम का सकाम हो जाएगा, उत्तम का अधम हो जाएगा, कर्मणि का अकर्मण्य हो जाएगा, गणतंत्र का राजतंत्र, परतंत्र का स्वतंत्र हो जाएगा, उपकार का अपकार हो जाएगा, आस्तिक का नास्तिक, धवल का मलिन हो जाएगा, जंगम का स्थावर हो जाएगा, दानव का विलोम क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा, और अधोगामी का ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, आदान का प्रदान हो जाएगा, अनुकूल के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, अनंत के लिए क्या हो जाएगा, अंत। इसी प्रकार से आगम के लिए सुगम हो जाएगा, उत्तीर्ण के लिए अनुत्तीर्ण हो जाएगा, अमृत के लिए विष, इहलोक के लिए परलोक हो जाएगा, न्यून का विलोम अधिक हो जाएगा, और प्रस्थान का विलोम आगमन हो जाएगा, और श्याम का विलोम क्या हो जाएगा, श्याम का विलोम आपका श्वेत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पूरा जो विलोम था, पूरे विलोम को हमने देख लिया, जितने भी पहले परीक्षा में पूछे गए उन सबका हमने यहाँ पे कलेक्शन देख लिया। तो इस प्रकार से इसको यदि आप ध्यान से देख लेंगे तो विलोम से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।